नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 14 जून को हो चुका है। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है इस टाइम की आंसर की, और रिजल्ट इसका कब आएगा। और साथ ही साथ मुझे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट दिखा दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन से यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े, कौन से प्राइवेट कॉलेज, किसमें कितनी फीस लगती है एक साल की। गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस है, प्राइवेट में कितनी है, कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ये जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके ऐसे हैं जो आपको पहले से बनवा के रखने हैं, नहीं तो आपको एडमिशन के टाइम थोड़ा दिक्कत हो सकती है यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। काउंसलिंग इसकी कब तक हो सकती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियोस में एक एक पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले एडमिशन के टाइम, साथ ही साथ काउंसलिंग के टाइम इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर। एक बात आप सभी को और बताना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट्स यूपी जीएनएम या एएनएम या फार्मेसी या पैरामेडिकल जो आपका एग्जाम होने वाला है 30 जून को, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर शाम 4 बजे मैंने आज से मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है बायोलॉजी का। और देखिए एक बात आप सभी से और बोलना चाहेंगे, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स इस साल 12th क्लास में थे और उन्होंने अपने फॉर्म में 12th के नंबर नहीं ऐड किए हुए थे, तो वो सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना, नहीं तो आपको काउंसलिंग में दिक्कत आएगी। फिर यहाँ लिखा है सीनियर 2024 जिन उम्मीदवारों ने अपनी इंटरमीडिएट या कक्षा 12 की स्थिति को उपस्थिति के रूप में चिन्हित किया, अपीयरिंग फॉर्म आपने डाला हुआ था, उन्हें अपने उम्मीदवार पोर्टल में लॉगिन करके तुरंत अपने अंक अपडेट करने चाहिए। जो भी अंक आपके 12th क्लास में आए हुए वो अंक अपने चढ़ा दीजिएगा, नहीं तो आपको आगे समस्या हो सकती है। तो केवल 12th क्लास वाले बच्चे जिन्होंने इस साल 12th किया है, बाकी के जिन्होंने 23, 22, 21 में किया है उन्हें कुछ भी अपने फॉर्म में नहीं करना है। ठीक है, ये आपकी एक अपडेट थी, जो जरूरी सूचना जो हमें बताना जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था जो 12th क्लास में थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से, किसमें कितनी फीस है, टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी ऐड है। देखिए सबसे पहले हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स और प्लस उसकी फीस आपको दिखा देते हैं। वैसे डाटा काफी बड़ा है, सीट्स कितनी है, किसमें टोटल सीट्स हम आपको बता देंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट की। तो देखो पहला कॉलेज जैसा आप देख रहे हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, ये गौतम बुद्ध नगर में कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और ये को एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही आपके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो फीस आपसे ली जाएगी एक साल की, वो फीस काफी है, 1,27,000 1,27,000 आपकी फीस है एक साल। यहाँ लिखा है ग्रांड टोटल ऑफ ईयरली फी फॉर 1 ईयर। एक साल की जो फीस आपसे चार्ज दिया जाएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर 1,27,000 है। टोटल यहाँ पर जो दे रखा है इन्होंने वो 2,39,000, 4 साल का पूरा। आपको पता है बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। बाकी के सभी कॉलेजों में लगभग जो फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की वो 40,900 रुपए है, एक साल की फीस है ये, जो यहाँ पर आप बारी बारी से देख सकते हैं। लगभग सबकी 40,000, किसी की 30,900 भी है, किसी का 68,800 भी है, किसी की 40,900 है, 42,000, 40,000, इस प्रकार से टोटल फीस यहाँ पर दे रखी इन्होंने एक साल की। अब यहाँ पर हम कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो कॉलेज जो है, जैसे आपका एक मैंने बताया गौतम बुद्ध नगर में है आपका, साथ ही साथ आपका सहारनपुर में है, गोरखपुर में, अयोध्या में कॉलेज, बस्ती, प्रयागराज में आपका है मोतीलाल, कानपुर में आपका जीएसपीएम कॉलेज है, आजमगढ़ में कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, औरैया है। अभी हम आपको टॉप 10 कॉलेज भी बताएंगे, टॉप 10 कॉलेज बताएंगे जो आपके लिए काफी बेस्ट कॉलेज रहेंगे, उनमें पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है। औरई में आपका, बहराइच में है, सहारनपुर में आपका अम्बेडकर नगर है, कन्नौज, बांदा, आगरा, लखनऊ, केजीएमयू कॉलेज है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, एसजीपीजीआई आपका है, सेफ है, यूपीएमएस कॉलेज आपका ऐड है यहाँ पर, मेरठ का कॉलेज है, झांसी का कॉलेज है। ये सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर लगभग 23 गवर्नमेंट कॉलेज है आपके, जिसमें सीट्स की संख्या मानो तो 1000 प्लस के करीबन सीट्स भी हैं। और यहाँ पर फीस भी मैंने आपको एक साल की दिखा दी है। अब वही बात कर ले प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज तो काफी यहाँ पर ऐड है, जिनकी फीस यदि हम देखते हैं तो फीस यहाँ पर कुछ आपको दे रखी है। जैसे कि यहाँ एक साल की जो फीस इन्होंने दे रखी है, कोई कॉलेज आपका आगे जिसकी फीस है 1,65,000 के करीबन। साथ ही साथ कुछ आपकी विदाउट मेस फीस है, ये मेस के बिना आपकी, ठीक है। कुछ कॉलेज आपकी जिनकी फीस 1,15,000 है, किसी की 1,82,500 है, 2 लाख है, 1,10,000, 1,40,000,
1.5 लाख, 1 लाख, देखो यहाँ पर 16,000 फीस है, 1 लाख है, किसी की 96,000 है फीस, किसी की 2 लाख फीस है देखो प्राइवेट कॉलेजों की, किसी की 1,65,000 है। ये 1 साल की फीस हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ काफी फीस है, किसी किसी कॉलेज की सही है फीस, यहाँ जैसे 85,000 है, किसी की 97 है। तो आइडिया आप लगा सकते हैं कम से कम आपकी फीस जो है वो 80 प्लस ही है। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है 1 साल की वो 80, ज्यादातर कॉलेजों की 1 लाख फीस है। देखो आप सब देख सकते हैं 1 लाख सबकी फीस है। यहाँ पर टोटल सीट्स की बात कर ली जाए तो प्राइवेट कॉलेज में जो टोटल आपकी सीट्स है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टोटल सीट्स जो यहाँ दे रखी हैं वो 6,576 सीट्स आपको दे रखी है। लास्ट कॉलेज जो यहाँ पर ऐड है आपका वो कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, और यहाँ पर कॉलेज है कहाँ पर, ये चंदौली बनारस में कॉलेज है देहाती। देखिए यहाँ पर जो टोटल सीट्स है आपको दे, सबकी अलग अलग सीट इन्होंने दे रखी है, किसमें कितनी सीट्स है, और टोटल जो सीट यहाँ पर है वो 6,576 सीट्स। इसकी फीस भी है वो कितनी है 1 साल की। तो 1 साल की फीस जो आपसे ली जाएगी यहाँ पर वो कितनी, यहाँ पर 2,31,000 रुपए। ठीक है, टोटल देखो पूरी फीस कितनी यहाँ दे रख रहे हैं। तो हमारे हिसाब से आप कोशिश यही करें कि मुझे प्राइवेट कॉलेज न मिलने की अपेक्षा एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, क्योंकि वहाँ फीस आपकी बहुत ही कम है। अधिकांश कॉलेजों की फीस जो इन्होंने दे रखी है वो 40,000 के करीबन है, किसी की है ज्यादा 80,000, किसी की 1 लाख है थोड़ा, पर ज्यादातर कॉलेज की 40,000 फीस है। तो ये तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज हैं जो हमने आपको पिछली साल का दिखाया है। इस साल कॉलेज आपके बढ़ाए जाएंगे तो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे 2024 में, और नहीं बढ़ाए जाएंगे तो इतने ही कॉलेज तो आपके हैं ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने जाते हैं। तो वो आंसर की पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो पिछली ईयर 4 जून को आपका एग्जाम था, और आंसर की जो आपकी थी वो 10 जून को आ चुकी थी। इस ईयर आपका एग्जाम 14 जून को हुआ है। तो यह देखा जाए यदि पिछली ईयर के हिसाब से यदि आती है तो कल तक आपकी आंसर की जो है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि कल है 20 जून और पिछली साल भी आपकी लगभग 6 दिन बाद आई, तो हो सकता है कि इस साल भी 6-7 दिन में आपकी आ जाए। 20 या 22 तक आपकी आंसर की, और आंसर की आने के बाद 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा कि आपकी कितनी रैंक बनी हुई है और काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ये सारी जानकारी आपको 25 तक लगभग हमारे हिसाब से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 25 से पहले या 25 के बाद लगभग इतने टाइम तक पता चल जाएगा आपको कि कब तक मेरा कितनी रैंक बनी हुई है, कितना नंबर मेरा आया हुआ है, ये सारी जानकारी, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, सारी जानकारी आपको लगभग 25 तक हो सकता है कि पता चल जाए। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कुछ रखने हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके पास 12th की मार्कशीट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास। दूसरी बात, आपके पास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास यदि आप ओबीसी स्टूडेंट हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट का बना होना चाहिए। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए बना हुआ। यदि आप के पास ईडब्ल्यूएस है, सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस यदि आपके पास है तो ये भी आपके पास होना चाहिए, वो भी कब का, तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए। ओबीसी चाहे आपका ईडब्ल्यूएस, बाकी के एससी एसटी जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये भी आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 5-6 साल पुराना, एक बार 2-3 साल का है तो चल जाएगा, और ये भी आपके स्टेट का ही बना होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर और बाकी के डॉक्यूमेंट्स की जैसे बात कर ली जाए तो अभी आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट की कॉपी आपको निकलवा लेनी है। आपकी रैंक आएगी वो आपको आपको जो कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग जब आपकी होगी तो आपको कॉलेज अलाउड किया जाएगा, वो आपको निकलवा के रखना है अपना। काउंसलिंग जो है कब तक हो सकती है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके लगभग 8 या 10 दिन में आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग भी आपकी रिजल्ट आने के बाद होगी। तो काउंसलिंग में आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर आपको कॉलेज भरने होंगे। कॉलेज आप कितने भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने चाहे 10, 5, 15 कॉलेज आप उसने भर सकते हो उसमें। तो काउंसलिंग के लिए आपको कुछ पैसे भी पे करने पड़ते हैं, वो कितने पड़े वो आपको बता दिया जाएगा जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल पूरा आएगा। और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या बनाए, तो वहां पर आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगता है, ये आपको स्कूल से मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी हैं आपके जो आपको आगे बता दिए जाएंगे जैसे ही आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए वो आपका 12th की मार्कशीट होना अति आवश्यक है।
साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एडमिशन के टाइम आपसे मांगा जाएगा। और साथ ही साथ अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, तो डोमेंशियल सर्टिफिकेट है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये थी जानकारी जो हमने आपको बता दी है। फीस भी बता दी, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज भी हमने आपको दिखा दिए। सारे कॉलेज तो नहीं दिखा सकते, ये लिस्ट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बायोलॉजी विद्यार्थी के नाम से, जिसपे 3300 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, उसी को आप ज्वाइन कर लें। वहीं पर ये लिस्ट हम भेज देंगे, आप देख लेना एक एक करके सभी कॉलेजों के नाम, फीस जो भी यहाँ पर दे रखी इन्होंने, ठीक है। और नई लिस्ट जैसे ही आएगी वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आंसर की से अपडेट कोई अभी तक आई नहीं, आंसर की जो आपकी है वो लगभग कल या परसों तक आने के चांस है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।